पूरी दुनिया में सर चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर एक आम डॉक्टर से लेके स्पेशलाइजेशन और बहुत ऊपर तक कहीं भी ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। तबीब साहब ने चैलेंज कर दिया पूरी दुनिया को, कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ाई जाती। तो चलें आज इनके वायरल क्लेम को लॉजिकली एंड साइंटिफिकली रोस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में सर चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर एक आम डॉक्टर से लेके स्पेशलाइजेशन और बहुत ऊपर तक कहीं भी ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। भाई ये हाफ ट्रुथ है। मेडिकल करिकुलम में कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब में न्यूट्रिशन कवर होती है। डॉक्टर्स डाइटिशियंस नहीं होते, लेकिन लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस एमबीबीएस का कोर हिस्सा है। आगा खान यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में कम्युनिटी मेडिसिन की क्लर्कशिप के अंदर न्यूट्रिशन एक मैंडेटरी कोर्स है। आप अभी एचईसी की वेबसाइट खोलें, उसमें एमबीबीएस के करिकुलम में आप जाके टर्म डाइट सर्च करें, आपको नजर आएगा कि हर मॉड्यूल में ऑलमोस्ट डाइट इंटीग्रेटेड है। न्यूट्रिशन हमारे एमबीबीएस करिकुलम का हिस्सा है। डॉक्टर का काम न्यूट्रिशनिस्ट बनना नहीं, बल्कि अपने पेशेंट को गाइड करना और जरूरत पड़ने पर डाइटिशियन को रेफर करना है। हाफ ट्रुथ को फुल ट्रुथ बताकर बेचना ही असल प्रॉब्लम है। और सच्ची बात तो ये है कि हाफ ट्रुथ बीच में ही झूठ बन जाता है। डॉक्टर जिसको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, सर जिसको पता नहीं कि बनती कैसे, जिसने कभी बनती देखी भी नहीं। डॉक्टर को दवाई बनाना नहीं आती। ये लॉजिक तो ऐसा है जैसे पायलट को जहाज उड़ाना नहीं बनाना आना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि पायलट का काम जहाज उड़ाना है और इंजीनियर का काम जहाज बनाना है। उसी तरह डॉक्टर का काम दवाई देना है, प्रिस्क्राइब करना, ये नहीं कि दवाई बनाना। ये काम मेडिसिन की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग फार्मा साइंटिस्ट की फील्ड है। एनआईएच और लैंसेट गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टर का काम सिर्फ डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट गाइड करना है, दवाई बनाना नहीं। एफए, एफएससी हो या बीए, बीएससी और इंग्लिश थोड़ी सी उसको अच्छी आती है, आप उसके कहने पे लिख रहे हो और तुम्हें वो आके बताता है मेडिकल रैप, उसमें और मेडिकल स्टोर पे जो लड़का खड़ा है, दोनों में क्या फर्क है? अरे आपको क्या आता है? ये कहना कि एक एफए पास मेडिकल रैप डॉक्टर से दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाता है, ये इंसल्ट है उन हजारों डॉक्टर्स की जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। Doctors plan prescriptions on standardized guidelines, not on WhatsApp forwards या किसी की बातों में आके नहीं डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस देते। प्रिस्क्रिप्शन isn't reps fiction। डॉक्टर ने कंबाइन करना होता है अपने मेडिकल स्कूल के लॉजिक को विद क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करता है। आफ्टर दैट ही इज एबल टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन। तो हाउ डम एंड इंसल्टिंग इट इज टू से कि एक डॉक्टर एक एफए पास मेडिकल रैप के कहने पे प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। डॉक्टर्स फॉलो गाइडलाइंस, नॉट मेडिकल रैप्स। जो इंसुलिन है किससे बनती है? आप जरा गूगल पे जाएं, वहां लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन, आएगा पेग। तबीब साहब के फोन पे गूगल शायद 1920s में खुलता है, इसलिए ये हमें 1920 वाला मंजन बेच रहे हैं। 1920s में इंसुलिन पिग्स और काउस से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, क्योंकि वो उनके लबलबे पैंक्रियास एक ऑर्गन है, उनके पैंक्रियास से डिस्कवर हुई थी। बट पोस्ट 1970s जो कि तबीब साहब ने खुद डेट दी है, उसके बाद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंसुलिन यीस्ट और बैक्टीरिया से बनती है। इंसुलिन में पोर्क का कोई एलिमेंट शामिल नहीं एंड इट इज़ कम्प्लीटली हलाल एंड इट इज़ सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन। तबीब साहब शेयर फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। 100% इंसुलिन 2025 में लैब्स में बनती है बैक्टीरिया या यीस्ट से, मतलब कि हलाल हराम का मसला नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों में से जिसको फरंगी तिब कहा जाता है, फरंगियों के इस तिब के अंदर आप किसी एक गोली, एक कैप्सूल का नाम आपने ढूंढना है जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो। एक दवाई का नाम ढूंढ लें, मैं आपको 5 लाख रुपए। आपने 2 दवाइयों के नाम ढूंढे, 10 लाख रुपए। नहीं तो ये दवाइयां फिर क्या कर रही होती हैं? मैनेजमेंट कर रही होती हैं, इलाज नहीं कर रही। ट्रीटमेंट तो है ही, एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। तबीब साहब का कहना है कि एलोपैथिक मेडिसिन में से किसी एक ड्रग का भी नाम दे दो जो क्योर करता हो, मैनेजमेंट नहीं, तो मैं आपको 5 लाख का नाम दूंगा। 2 का बताओगे तो मैं 10 का दूंगा। तबीब साहब अगर मैं आपको 2 से ज़्यादा बताऊं तो एंटीबायोटिक्स, पोलियो वैक्सीन, टीबी ड्रग्स, हेपेटाइटिस सी क्योर, ये सब इमेजिनरी हैं क्या? एंटीबायोटिक्स लाइक एमोक्सिसिलिन क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, टीबी ड्रग्स रिफेम्पिसिन, isoniazid, ethambutol, pyrozinamide cure millions every year. Polio has almost been eradicated via vaccine.
Smallpox has been eradicated from the face of the earth via vaccine. Hepatitis C drugs, sofosbuvir and velpatasvir, have more than 95% cure rate. Polio vaccines eliminated a whole disease. Same case with smallpox, and they both are allopathic medicines. 5 लाख किधर है? लोगों को हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर गॉड सेक बैक टू नेचर, फितरत की तरफ आओगे तो बचोगे। नेचर की रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन नेचर हर चीज क्योर नहीं करती। अगर सिर्फ फूल पत्ती और हर्बल टी ही सोल्यूशन होता तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले आधी दुनिया प्लेग से ना मर जाती। मेडिसिन मैनेज भी करता है और क्योर भी। हर दवा बंदास का काम करती है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स साइंस नहीं है, मिस गाइडेंस है। सूट पहनना और इलोक्वेंट उर्दू बोलना खूबसूरत है, लेकिन जब बात इंसान की सेहत की हो तो फैक्ट्स मैटर करते हैं। डॉक्टर्स ड्रग डीलर्स नहीं, हीलर्स हैं, एंड मिसलीडिंग हाफ ट्रूथ्स कैन किल, नॉट क्योर। A doctor is saying that.